मैथ्स का 6 ऐसा चैप्टर जिसे अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स आप ला सकते हैं। आपको इस बात पे भरोसा नहीं होगा कि भैया ऐसा थोड़ी होता है कि मैथ में इतना ज्यादा चैप्टर है और 6 वो चैप्टर पढ़ लेंगे तो 100 में 100 नंबर आ जाएगा। मैं आपको पूरा बताने जा रहा हूँ कि भैया वो जो 6 वो चैप्टर है वो 6 चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव पूछता है, कितना सब्जेक्टिव पूछता है। आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा ना, उस क्वेश्चन बैंक से जाके मिला लीजिएगा कि कितना ऑब्जेक्टिव कितना सब्जेक्टिव चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है, जिसको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहते हैं। ठीक है, जिसको आईटीएफ आप बोलते होंगे या फिर प्रतिलोम त्रिफलन बोला जाता है। इसके अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात की जाए, आपको पता होना चाहिए कि बिहार बोर्ड क्लास 12 मैथमेटिक्स में 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। इसमें से बनाना कितना रहता है, तो इसमें से बनाना मात्र कोई 50 गो रहता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका जो है लगभग आपको जो है 8 से 16 नंबर तक का अभी तक पूछा गया हुआ है। अगर बात किया जाए शॉर्ट टर्म क्वेश्चन यानी कि 2 नंबरी क्वेश्चन जो होता है मिनिमम 1 गो तो हर साल रहता है। ठीक है, एवरेज मान के चल सकते हैं कि 2 गो क्वेश्चन इसका जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म क्वेश्चन हर साल जो है 1 गो क्वेश्चन इसका जो है वो फिक्स रहता है। यानी कि आईटीएफ का बात किया जाए तो आईटीएफ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या मिल जाएगा, तो 8 से 16 नंबर तक का पूछ दिया जाता है। ठीक है, और 2 गो आपको जो है 2 नंबरी क्वेश्चन मिल जाएगा और 5 नंबरी क्वेश्चन 1 गो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है जिसका नाम है मैट्रिक्स तथा डिटरमिनेंट, जिसको अवयव तथा सारणिक बोला जाता है, इसका वेटेज बहुत अच्छा खासा रहता है। यानी कि इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 गो चैप्टर है, दोनों चैप्टर मिला के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो लगभग 12 से 15 नंबर का खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है 100 गो में। अच्छा भैया, इसका अगर आप देखिएगा ना तो लगभग जो है 3 क्वेश्चन मिनिमम जो है हर साल जो है इसका पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन मिनिमम मैं बता रहा हूं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं मिनिमम 3 क्वेश्चन हर साल 2 नंबरी रहता है और 5 नंबरी क्वेश्चन मिनिमम 1 क्वेश्चन तो मिनिमम रहेगा, हर साल रहना ही रहना है, न रहने का सवाल नहीं है। और वो क्वेश्चन डिटरमिनेंट का रहेगा। ठीक है, डिटरमिनेंट का क्वेश्चन जो रहेगा आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हैं। इस चैनल पे आपको बहुत ऐसी जानकारी जो है वो प्राप्त होती रहेंगी। नेक्स्ट जो चैप्टर है इस सब तो भैया सबसे खतरनाक चैप्टर इस सबको माना जाता है। अवकलन की अगर बात किया जाए तो अवकलन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक वैसा चैप्टर, आपको इस बात पे भरोसा नहीं होगा ना, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा जाके मिला लीजिएगा। एक ऐसा चैप्टर जो से 11 से 22 नंबर तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप जाके है ना ऐसा वाला क्वेश्चन जाके खाली क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा, आपको दिख जाएगा कि अवकलन का जो वेटेज होता है मेरा भाई, जो डिफरेंशिएशन बोला जाता है, इसका वेटेज जो होता है ऑब्जेक्टिव का 11 से 22 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है हर साल। उसके बाद 2 नंबरी क्वेश्चन जो है इसमें कितना क्वेश्चन मिलेगा आपको, लगभग 4 मिनिमम 4 से 6 क्वेश्चन, यानी कि 4 गो क्वेश्चन हर साल जो है फिक्स रहता है। 4 गो क्वेश्चन मिनिमम आपको जो है हर साल देखने को मिलेगा 2 नंबरी क्वेश्चन इसका, और 5 नंबरी क्वेश्चन जो है 1 गो क्वेश्चन जो है वो फिक्स रहता है, हर साल देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे चैप्टर्स है ना जिससे कितनों कुछ हो जाता है, तो ये बिहार बोर्ड हर साल क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इन सब चैप्टर को तो आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए। उसका भी इसको बाप कहा जाता है, जिसको समाकलन कहा जाता है, ये जो है अवकलन का भी बाप होता है। क्या लाख इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 20 से 30 नंबर का खाली ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है। बताइए, 20 से 30 नंबर का खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक चैप्टर से पूछा गया हुआ है बिहार बोर्ड में। आप जाके ऐसा वाला बंसी वाला क्वेश्चन जिसको बोलते हैं वो जाके आप मिला लीजिएगा, है ना। अब इसको बोला जाता है इंटीग्रेशन का साइन है ये, तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जो होते हैं 20 से 30 नंबर के खाली ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। अच्छा, 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो है ना 7 गो क्वेश्चन जो है अभी तक मिनिमम पूछा गया हुआ है। मैक्सिमम 10 गो क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। कुछ ऐसे साल थे जिसमें 10 गो क्वेश्चन देखने को मिले हुए थे। उसके बाद अगर इसके लॉन्ग टर्म क्वेश्चन का बात किया जाए तो 1 गो क्वेश्चन तो हर साल इसका फिक्स रहता है, मिनिमम 1 गो क्वेश्चन तो हर साल पूछता है। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हो, बहुत जानकारी आपको जो है वो मिलती रहेंगी। उसके बाद सदिश जिसको वेक्टर कहा जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव जो है 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका देखने को मिल जाता है, इजी वाला रहता है। शॉर्ट टर्म क्वेश्चन इसका जो है मान के चलिए ना 2 गो क्वेश्चन तो हर साल इसका फिक्स्ड रहेगा, 2 गो क्वेश्चन हर साल इसका फिक्स्ड रहता है। और लॉन्ग टर्म क्वेश्चन भी 1 गो क्वेश्चन इसमें से जो है 3D में से मिला के दे दिया जाता है। ठीक है, इसमें और 3D मिला के 1 गो क्वेश्चन दे दिया जाता है, जिसको 3D ज्योमेट्री या फिर त्रिविमीय कहा जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 10 से 12 गो रहता है। अब भैया 2 नंबरी क्वेश्चन जो है 2 से 3 गो क्वेश्चन जो है देखने को मिलता ही है। ठीक है, 2 गो क्वेश्चन मान के चलिए हर साल पूछा ही जाता है। और 5 नंबरी क्वेश्चन जो होते हैं वेक्टर और 3D मिला के 1 गो पूछा भी जाता है। ठीक है, पूछा ही जाएगा, है ना, दोनों में से 1 गो क्वेश्चन 5 नंबरी देखने को मिलता ही है। तो ये रहा बिहार बोर्ड क्लास 12 मैथमेटिक्स का ऐसा चैप्टर, 6 क्वेश्चन चैप्टर जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है, जिससे सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो भी हमारे भाई बहन जो अभी तक मैथमेटिक्स में ठीक से कुछ भी नहीं पढ़े हुए उनके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको कंप्लीट करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप
जो है इसको जो है अंतिम समय में वन शॉट वीडियो लेक्चर के थ्रू आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ जहां से वीडियो देखिएगा वहीं से आप जो है शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद जो है आप एग्जाम्पल बना लीजिए एनसीईआरटी का, ठीक है, एक्सरसाइज नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं एग्जाम्पल का बात कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम के बहुत कम समय बचे हुए, इसलिए आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पल बना लीजिएगा। और साथ ही साथ 2021 से लेकर 2025 तक का जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा ना, तब आप जो है अच्छे खासे नंबर जो है आप ला दीजिएगा। इस बात की जो है वो गारंटी है भैया। कैला गारंटी का बात करें, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है ना कि डाटा चेंज करके एक ही टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं उसे क्वेश्चन हर साल उठाए जाते हैं। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि आप अगर कंप्लीट किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं कंप्लीट किए हैं तो वन शॉट वीडियो से कंप्लीट कीजिए, साथ ही साथ उसका नोट्स बना लीजिएगा और एनसीईआरटी का एग्जांपल कर लीजिएगा। 2021 से 2025 का सभी पीवाईक्यू कर लीजिए। इतना करने के बाद आपको मैथमेटिक्स में झंझट नहीं है। आप कहेंगे कि भैया मैथमेटिक्स तो ठीक है, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश में डर लग रहा है। अरे तो योद्धा नोट से पढ़ लो ना, जो पिछले 3 साल से टकराते आ रहा है। इसका प्रूफ देखना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक होगा, जाकर प्रूफ देख लीजिएगा। नहीं तो गूगल पे आप सर्च कर लीजिएगा क्या केटी भैया का गेस क्वेश्चन जो है या फिर केटी भैया का योद्धा नोट्स एग्जाम में टकराता है, वो सब बता देगा। और अभी तक अगर आपको डर लग रहा है ना किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ्स का हम लोग नोट्स नहीं देते हैं, इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में डर लग रहा है तो आप केटी भैया का गेस क्वेश्चन देख के जाइएगा एग्जाम हॉल में, क्योंकि हर साल टकराता है। 2026 तक पूरा का पूरा टकराएगा। अभी एक बेहतरीन ऑफर चल रहा है, उसका लाभ उठाइए और नोट्स लीजिए और गर्दा उड़ा दीजिए, ठीक है। पढ़ाई करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और मैथमेटिक्स के वीडियो चाहिए तो भैया दोस्तों को शेयर करो और कमेंट में बता देना कि मैथमेटिक्स के और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।